Hello students. Today we will revise lesson 1, 3 questions. This is the chapter of your book Honeycomb. A king has 3 questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? जो एक राजा है उसको 3 क्वेश्चंस के जवाब चाहिए थे और वो उनका आंसर जानना चाहता था और वो उसके क्वेश्चंस क्या थे। डज़ द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या राजा को जो चीज़ चाहिए थी मीन्स जो वो चाहता था, ठीक है, जो उसको आंसर चाहिए थे, क्या वो उसको मिले या नहीं मिले। ठीक है, लेट्स सी इन द स्टोरी। देखो मैंने जब आपको ये लेसन करवाया था तो मैंने आपको इसकी समरी प्रोवाइड करी थी, समरी दी थी, ठीक है, वो आपने फेयर नोटबुक में भी लिखी होगी। ठीक है, तो उस टाइम पे बुक अवेलेबल नहीं थी बट अभी मेरे पास बुक है तो मैं आपको ये लेसन दोबारा से रिवाइज़ करा रही हूँ। इस लेसन को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो प्लीज़ बी कंसंट्रेट एंड लिसन केयरफुली। ठीक है, क्योंकि आपके जो MCQs आएंगे UT1 में वो आपके लेसन में कोई भी आपका लेसन में से कोई भी क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा और उसका आंसर आपको देना होगा। ठीक है, तो ओके लेट्स वी स्टार्ट। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। दीज 3 थिंग्स वर: व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, विच पीपल शुड ही लिसन टू, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। देखिए यहाँ पे एक बार क्या हुआ कि एक राजा था तो उसको अपने 3 चीज़ों के जवाब चाहिए थे। वो 3 चीज़ें चाहता था और वो चाहता था अगर मुझे अपनी इन 3 सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो वो लाइफ में कभी भी फेल नहीं हो सकता। और वो 3 चीज़ें क्या थी कि क्या सही समय होना चाहिए किसी भी काम को शुरू करने के लिए, विच पीपल शुड, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। देखो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जिनका वो आंसर चाहता था। सबसे पहला तो ये कि सही समय क्या होना चाहिए किसी भी काम को शुरू करने से पहले, उसका राइट टाइम क्या होना चाहिए, विच पीपल शुड ही लिसन टू, ऐसा कौन से लोग हैं जो वो उसे सुने, वट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सी चीज़ होती है जो कि उसे करनी चाहिए। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। इसीलिए किंग ने क्या किया, पूरे किंगडम में, पूरे साम्राज्य में, अपने पूरे राज्य में उसने अपने मैसेंजर्स भेजे, मीन्स अपने दूत भेजे और ये अनाउंसमेंट कराई कि जो भी मेरे इन क्वेश्चंस का आंसर देगा मैं उसे बहुत बड़ा प्राइज़ दूंगा, मीन्स बहुत सारा पैसा दूंगा। मैनी वाइस मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। तो बहुत सारे लोग, बुद्धिमान लोग आए राजा के पास, उन्होंने क्वेश्चंस का आंसर दिया अलग अलग। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly। अब यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन के आंसर में कुछ सम सैड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, तो कुछ लोगों ने क्या कहा कि किंग को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसके बाद उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सैड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। तो सिर्फ़ एक यही ऐसा तरीका है जिससे कि जो राजा है वो हर एक चीज़ अपने टाइम पे कर सकता है। अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। और दूसरों के लिए दूसरे जो लोग थे उन्होंने क्या कहा, इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस, कि एडवांस में ये सब कुछ डिसाइड कर पाना कि क्या राइट टाइम होगा किसी भी चीज़ को करने का, ये बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल है। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time। और किंग को हमेशा ये चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि क्या उसके चारों तरफ चल रहा है और जो भी बेकार की बातें हैं उन्हें अवॉइड कर देना चाहिए, उन्हें नज़रअंदाज कर देना चाहिए और हमेशा वो करना चाहिए जो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। येट अदर सेड दैट, और कुछ ने ये कहा कि
किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइस मैन, कि किंग को वाइस मैन की एक काउंसिल चाहिए, मतलब बुद्धिमान लोगों की एक काउंसिल चाहिए। काउंसिल मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। मतलब उसको मतलब उसके ग्रुप ऑफ पीपल मतलब कुछ लोग ऐसे हों ग्रुप में उसके पास जो कि उसको सही सलाह दे सके कि उसको कौन से टाइम पे क्या चीज़ करनी है। हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, कि जो उसकी हेल्प करे कि सही समय पे उसे क्या करना है। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। और इसीलिए वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, कि जो एक आदमी है उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है किसी भी चीज़ को डिसाइड कर पाना करेक्ट वे में, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना दूसरे की हेल्प से। मीन्स उसे दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है अगर उसे राइट डिसीज़न लेना है तो। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, और सही मतलब एक्शन करना है तो उसके लिए राइट टाइम भी पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल हैं एक राजा के लिए, कि उसे ये सब चीज़ें खुद सेलेक्ट कर पाए, ये उसके लिए मुश्किल है, तो उसको ग्रुप ऑफ पीपल की ज़रूरत पड़ेगी। बट देन अदर सैड देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन कुछ ने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अर्जेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो सकती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीज़न ऑफ द काउंसिल, ये चीज़ें वेट नहीं करती काउंसिल के डिसीज़न की। कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं जब हम काउंसिल की सलाह नहीं ले पाते और उन्हें एट ए टाइम डिसीज़न लेना पड़ता है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। अगर हमें राइट टाइम किसी भी काम को करने का, अगर हमें सही समय पता लगाना है या डिसाइड करना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम उसके लिए फ्यूचर में देखें, मीन्स अपना भविष्य देखें कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और इसमें सिर्फ मैजिशियंस मीन्स जादूगर ही है जो बता सकते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, और जो किंग है इसीलिए उसको मैजिशियंस के पास भेजा गया। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselor. अब देखो सेकंड क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने कहा कि किंग के काउंसलर जो थे, किंग के काउंसलर ज़रूरी होते हैं, ठीक है, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है उसके लिए। अदर सेड द प्रेस्ट, और कुछ ने कहा कि जो प्रेस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। अ फ्यू अदर्स चूज़ द डॉक्टर्स, और कुछ ने कहा कि डॉक्टर्स इम्पॉर्टेंट है। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कि उसके सिपाही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सब लोगों ने अलग अलग आंसर दिए। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, थर्ड क्वेश्चन के आंसर में कुछ ने कहा कि साइंस इम्पॉर्टेंट है। अदर्स चूज़ फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने कहा कि फाइटिंग लड़ाई इम्पॉर्टेंट है, और कुछ ने तो ये भी कहा कि रिलीजियस वर्शिप मीन्स पूजा पाठ करना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। अब देखो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस के आंसर आए तो किंग उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, और वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था लोगों के आंसर सुन के, तो इसलिए उसने किसी को भी कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। इंस्टेड, इसके बजाय ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। अब देखो यहाँ पे अब राजा क्या डिसाइड करता है कि वो एक हर्मिट की हेल्प लेगा, ठीक है, एक साधु की हेल्प लेगा। हर्मिट होता है साधु, साधु की हेल्प लेगा जो कि उसके विजडम में उसके राज्य में बहुत ही ज़्यादा फेमस था, बहुत ही ज़्यादा वेल नोन पर्सन था। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, जो हर्मिट है, जो साधु है, वो रहता था एक लकड़ी की बनी कुटिया में, ठीक है, विच ही नेवर लेफ्ट, जो कि जिसको वो कभी भी छोड़ता नहीं था, वहीं रहता था अकेले। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। उसे पता था कि वो बहुत ही सिंपल है, तो इसीलिए राजा जो है बहुत ही साधारण से कपड़े पहन के गया उसके पास। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। अब देखो हर्मिट की झोपड़ी में जाने से पहले, ठीक है, वहाँ तक पहुँचने से पहले किंग जो था उसने अपने घोड़े, अपने बॉडीगार्ड सब वहीं पे पीछे छोड़ दिए, और वो बिल्कुल अकेला गया हर्मिट के पास अपने क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सॉ द
hermit digging the ground in front of his hut. जैसे ही राजा ने देखा कि जैसे ही राजा जो है हर्मिट की हट के बिल्कुल नज़दीक गया, तो उसने देखा जो हर्मिट था वो ग्राउंड में डिगिंग कर रहा था अपनी हट के बिल्कुल फ्रंट में, उसके बिल्कुल सामने. ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा का स्वागत किया, मीन्स हर्मिट ने स्वागत किया. एंड कंटिन्यू डिगिंग, और वो अपना काम करता रहा. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक. हर्मिट जो था वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा था और कमज़ोर था. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. और जैसे वो काम कर रहा था तो उसके हाँफने की आवाज़ें आ रही थी, मीन्स वो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था, क्योंकि काम कर रहा था, बूढ़ा आदमी था, तो इसीलिए उसकी सांसें तेज हो रही थी. द किंग went up to the hermit and said. किंग जो है हर्मिट के पास जाता है और कहता है, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ अपने क्वेश्चंस का, मेरे 3 क्वेश्चंस है उसका आंसर जानने के लिए. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. मैं कैसे सीख सकता हूँ या कैसे जान सकता हूँ कि सही समय पे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या क्या उसको करनी चाहिए. हु वर द पीपल आई नीड मोस्ट. वो कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और कौन से काम उसके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये 3 क्वेश्चंस का आंसर वो जानना चाहता था हर्मिट से. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिडंट स्पीक. अब हर्मिट उसके राजा के क्वेश्चंस तो सुन रहा था, ठीक है, उसकी सारी बातें सुन रहा था, लेकिन उसको कुछ भी वो बोल के आंसर नहीं देता है. ही वेंट ऑन डिगिंग. वो अभी भी अपने काम में लगा हुआ था, खुदाई कर रहा था. यू आर टायर्ड सैड द किंग. अब राजा कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा थके हुए हो. लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. तुम मुझे अपनी कुल्हाड़ी दे दो, मतलब जो उसके हाथ में स्पेड थी, ठीक है, वो मुझे दे दो. कुदाली जिसको बोलते हैं, कुदाली थी, ठीक है, और मुझे यहाँ पे काम करने दो. थैंक्स सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड. देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. अब हर्मिट क्या कहता है कि धन्यवाद, और वो अपनी स्पेड उसको दे देता है किंग को, और फिर वो आराम से ग्राउंड पे बैठ जाता है. व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स. जब राजा ने 2 गड्ढे खोदे, ठीक है, बैट्स यहाँ पे मीन्स कि 2 गड्ढे जब खोद दिए थे, ही स्टॉप, वो रुक गया. एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, और अपने क्वेश्चंस को दोबारा से रिपीट करता है, पूछता है उससे. द हर्मिट गेव नो आंसर. हर्मिट ने कोई भी आंसर नहीं दिया. बट स्टूड अप, लेकिन वो खड़ा रहा. स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड. और अभी भी वो अपने हाथ स्ट्रेच करते हुए उस स्पेड पे अभी भी काम कर रहा था. एंड सैड, और कहा, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क. कि लाओ तुम मुझे काम करने दो और तुम अब रेस्ट करो. मीन्स हाथ बढ़ा के वो कुदाली भी अपने हाथ में ले लेता है और उसको रेस्ट करने के लिए बोल देता है. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड. लेकिन किंग ने वो स्पेड राजा को हर्मिट को नहीं दी. एंड कंटिन्यू टू डिग. और अभी भी वो डिगिंग का काम मीन्स खुदाई का काम कर रहा था. 1 hour passed then another. 1 घंटा बीत चुका था, फिर दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, ऐसे ऐसे टाइम बीतता गया. द सन went down behind the trees. और अब जो सूरज जो था वो ट्रीज के पीछे छिप गया था, मीन्स शाम हो गई थी. एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड. और लास्ट में किंग ने वो जो स्पेड थी वो ग्राउंड पे रख दी. एंड सैड, आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस. कि मैं तुम्हारे पास आया था बुद्धिमान आदमी अपनी क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम. तुम मुझे बताओ तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर दोगे या नहीं दोगे, ठीक है. अगर नहीं दोगे तो मैं अपने घर वापस चला जाता हूँ. हियर कम्स समवन रनिंग. अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भागता हुआ आ रहा होता है. सैड द हर्मिट. हर्मिट कहता है, मीन्स साधु कहता है कि देखो हमारी तरफ कोई भागता हुआ आ रहा है. ओके, दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट ऑफ योर स्टोरी. Revise this story, okay, and if you have any problem, any doubt regarding this story, then you will ask and give comment after watching the video, ओके. और इस फर्स्ट पार्ट को अच्छे से पढ़िए. इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन रहे हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, कि MCQs में कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है. ज़रूरी नहीं है कि जो आपके कंप्रीहेंशन चेक या वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन है वही आएंगे. इसमें कैसे भी क्वेश्चन आपका बन के शॉर्ट में आ सकता है. तो उसके लिए आपको स्टोरी अच्छे से आनी चाहिए. अगर आपको चैप्टर की स्टोरी अच्छे से पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो ईजीली, ठीक है. तो इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ो. इसमें देखो आपके क्वेश्चन सबसे पहले क्या बन रहे हैं कि जो किंग जो था वो अपने क्वेश्चन उसके सबसे पहले तो ये कि उसके 3 क्वेश्चंस क्या थे,
ठीक है, वन बाय वन आपको सारे पता होने चाहिए कि राइट टाइम क्या होना चाहिए किसी भी काम को शुरू करने का। ठीक है, और दूसरी बात कि वो कौन सा ऐसा पर्सन है, ठीक है, जो कि उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये दो चीज़ हो गई। थर्ड थिंग इज़ दैट कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको उस टाइम पे करनी चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ये पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद राजा ने अपने मैसेंजर्स कहाँ भेजे थे, कहाँ भेजे थे बताइए। राजा ने अपने मैसेंजर्स भेजे थे राज्य में, साम्राज्य में, अपने किंगडम में, अपने क्वेश्चंस का आंसर जानने। क्या राजा को उसके क्वेश्चंस का आंसर मिला? नो, उसको अपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर राइट नहीं मिला। जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था, जो वो चाहता था, उसको वो आंसर नहीं मिला। और यहाँ पे वन बाय वन सारे लोग आए थे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में भी बहुत लोग आए, सबका अलग अलग आंसर था, सेकंड क्वेश्चन में भी, थर्ड क्वेश्चन में भी, लेकिन राजा सेटिस्फाइड इन सब से नहीं हुआ। उसके बाद बताइए कि राजा जो है लास्ट में कहाँ जाता है अपने क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए? हरमिट के पास जाता है। ठीक है, हरमिट कौन है? हरमिट एक साधु है जो कि बिल्कुल अकेला रहता है, बिल्कुल अलग, सबसे सारी दुनिया से बिल्कुल अलग रहता है, एक छोटी सी वुड की हट बना के। ठीक है, उसके क्योंकि उसने सुना था कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो इसीलिए वो उसके पास जाता है अपने क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए। और उसके बाद ये बताइए कि उसको फर्स्ट पार्ट में क्या पता चलता है उसके क्वेश्चंस का आंसर? अभी तक तो हमें फर्स्ट पार्ट में नहीं पता चला है क्वेश्चंस का आंसर, लेकिन लास्ट में क्या होता है? लास्ट में यहाँ पे एक आदमी आ रहा होता है उनकी तरफ भागते हुए, और ये बात कौन बताता है किसको? ये बात लास्ट में बताता है हरमिट राजा को। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप के आपके ये क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रीड आउट कीजिए। इसमें जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको अपना रफ कॉपी में लिखिए, आंसर्स फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, tomorrow we will do second part of this story. Okay, okay, all the best, take care, thank you.